हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि हमें भारतीय इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है या किस किस से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने उसमें पढ़ा था हमें धर्म ग्रंथों से जानकारियाँ प्राप्त होती है भारतीय इतिहास की, और जो विदेशी यात्री थे जो उनकी पुस्तकें लेख थी उनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो विदेशी यात्री थे उन पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जो सिक्के और अभिलेख थे उनसे मिलने वाली जानकारी, हम उनको यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है अभिलेख बोगास कोई। ये मध्य एशिया में पड़ता है, जिस कारण इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ये 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता, उस समय के वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य, अश्वनी कुमार का उल्लेख देखने को मिलता है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि पूछ लिया जाएगा आपको एशिया माइनर के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है, या किस वैदिक देवता का इसमें उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, गरुड़ स्तंभ लेख। ये वेशनगर विदिशा में स्थित है। ये यमन राजदूत होलियोडोरस का अभिलेख है। इसमें भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है, कि भागवत धर्म विकसित हुआ था, उसका प्रमाण मिलता है हमें गरुड़ स्तंभ लेख से। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल उड़ीसा में पड़ता है। ये कलिंग, यह सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र इसी अभिलेख में मिलता है। पूछा जाता है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भीतरी स्तंभ लेख। ये जूनागढ़ में स्थित है और स्कंद गुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख, और भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त, ये गुप्त शासक के गुप्त काल के एक शासक थे स्कंद गुप्त, उससे हमें हून आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट देखते हैं, एरन अभिलेख। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शासक भानुगुप्त थे उस समय जब ये एरन अभिलेख लिखा गया था। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। जो सबसे पहले साक्ष्य मिलता है हमें सती प्रथा का, तो वो एरन अभिलेख से मिलता है, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर मार्ग की जानकारी प्राप्त होती है। ये मंदसौर अभिलेख, ये मालवा के नरेश थे यशोवर्मन, उनके समय का है। और इसमें जो उस समय के रेशम बुनकर मार्ग थे, रेशम ले जाने के जो मार्ग थे, उनकी जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा बुर्ज होम। ये कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। यहाँ से हमें गड्ढे का घर के शाक्य मिलते हैं, जिसमें उसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी नीचे की तरफ, नीचे जाने के लिए, और ऊपर की तरफ नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर घर बनाया गया था। ये हमें बुर्ज होम कश्मीर से इसके शाक्य मिलते हैं। अब देखते हैं हम प्राचीन सिक्के। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के भी कहा जाता था। पूछा जाता था कि आहत सिक्के किसे कहा जाता है, तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जिन्हें साहित्य में करसापन कहा गया है। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। पूछा जा चुका है ये। अरिकामेडु क्या है? अरिकामेडु पांडिचेरी में एक स्थान था जिससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं भारी मात्रा में। नासिक अभिलेख गौतमी बल श्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख। ऐहोल अभिलेख एक, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय की ये काल की जानकारी देता है ऐहोल अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ये प्रतिहार वंश की जानकारी देता है ग्वालियर अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल शासक विजय सेन, लक्ष्मण सेन वगैरह जो है उनकी जानकारी देता है, बंगाल शासकों की जानकारी देता है देवपाड़ा लेख। ये लेख आपको याद होने चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, होल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पारगैतिहासिक काल। पारगैतिहासिक काल से हम संबंधित यहाँ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पारगैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं है। जो पारगैतिहासिक काल है इसका कोई लिखित विवरण नहीं है, मानव द्वारा लिखित कोई विवरण नहीं है। इसमें सिर्फ
भित्ति चित्र या पाषाण के आधार पर हम इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? जिसका लिखित रूप से विवरण प्राप्त हो। मान लिया कोई लिखा हुआ लेख है या उससे हमें विवरण जो प्राप्त होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। उसके आधार पर ही हम इतिहास का समझते और पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व पाषाण काल का जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। ये भी कह सकते हैं कि पूर्व पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना था, क्योंकि आजीविका का मुख्य आधार उसे ही कहा जाता है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो वो व्यवसाय होता है। तो शिकार करना था। शिकार करते और पका कर खाते थे पुराने पूर्व पाषाण काल के लोग। आग का आविष्कार कब हुआ? ये पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाता है आग का आविष्कार कब हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में विकसित हुई। स्थायी निवास कहते हैं पहले जो आदि मानव थे इधर उधर भटकते रहते थे, आग खाने की खोज में, घर की खोज में इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि स्थायी निवास प्रवृत्ति, वो एक जगह ही रहकर अपना लालन पालन करने लगे, खाना खोजने लगे, खाने लगे, पकाने लगे। स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में विकसित हुई। सबसे पहले पालतू पशु किसे बनाया गया? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया, पूछा जा चुका है। सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहली धातु थी तांबा, जिसका प्रयोग किया गया। इससे बनने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। अनुत्पादक स्थल मेहरगढ़ है। इससे हमें चावल के साके मिलते हैं। कृषि के लिए पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ पहली फसल थी जो कृषि के लिए थी। सबसे प्राचीन नगर किसे माना गया है? मोहनजोदड़ो को माना गया है, जो सिंधु सभ्यता का था मोहनजोदड़ो शहर। यहाँ इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। इनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।